कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्रवाई कर सकता है। कहिए कि नामो ये बार बार बिन महुमुनि तो ये क्या क्या है मेरे तो सुने रिसाय बोले मुनि तो ही, सुने रिसाय बोले मुनि तो ही। आप कहते हैं नाथ समधन भंजन हारा वही कोई दास तुम्हारा जो मेरे शंभू के शंभू का स्वामी है राम, वो भगवान का दास कैसे हो जाएगा? नाथ माने स्वामी और शंभु माने शंकर, जो शंकर का स्वामी है वो है धनुष तोड़ने वाला, और शंकर है मेरे स्वामी शंकर, और शंकर का स्वामी धनुष तोड़ने वाला। परशुराम का दास कैसे हो सकता है? उसे दास नहीं, उसे सेवक हो। राम सेवक सो, सेवक सो जो कर है हरि करनी कर लगाई। राम ने उस सेवक है, उस सेवक ने साकार किया है परशुराम की सेवकाई करे, हर कार्य करने वाला है तो परशुराम सेवकाई करे। अन्यथा सुबह शिव धनु तोड़ा कौन है वो? सहस्रबाब सब मोरा, जिसने भी भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है। राम कान खोल के सुन लो, वो मेरा साधारण शत्रु नहीं है। धनुष का पुत्र, कृतवीर का पुत्र, सहस्रबाब का समान मेरा वो बैरी है, और मैं समाज में घोषणा करता सो तो बिनिदाव बिहाई समाजा न तुम्हारे जई है सब राजा। तो मैंने वह विलंब हो जाए जिसने शंकर के महान धनुष को तोड़ा है। राम समाज को छोड़े या समाज से छोड़े, और यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो निर्णय के रूप में होगा समस्त राजा मारे जाएंगे। ये मेरी अंतिम घोषणा है। राम सतीश जी राजपूत और पुत्र मुस्काने बोले पर सुधर अपमान। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई, जय शिव धनुष तोड़ा सहस्रबाहु सम सो रिप मोरा सो बिलगाओ बिहार समाजा, और न तुम्हारे नहीं है सब राजा मारे जाएंगे। लेकिन तब अगर तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग न हुआ, तब आचार्य कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और जब ये सब होता है तो विश्व का कल्याण हो। जय धर्म की होती है। तो मैं विचार करने लगा कि जय तो धनुष तोड़ने वाले की भी हुई है, तो धर्म करने के कारण हुई या अधर्म करने के कारण हुई? और जब जय धर्म करने वाले की होती है, धर्म की होती है, तो धर्म करने वाले को परशुराम जी ने अपना शत्रु माना है। ये बात नहीं समझ में आ रही। क्यों? क्योंकि ये भी धर्म के पक्षधर है, धर्म का पालन करते हैं, धर्म का पोषण करते हैं। तो धर्म का विरोध क्यों? धर्म के रक्षक का विरोध क्यों? महात्मा जी प्रणाम। बड़ा क्रोध है, के मूल में धनुष का टूटना है। यदि
धनुष के टूटने पर आपको क्रोध है तो बहुधनु ही तोरी लरिकाइन लेकिन कबहु न असरिस कीन गुसाइन। तो जानना चाहता हूँ एक धनु पर ममता यही है। एक शब्द निकल के आया राजकुमार लक्ष्मण का, उत्तम राजपूत पंथी। ऐसा करना ये धर्म नहीं है राजकुमार, किसी की जय जयकार करना ये भी धर्म नहीं है। कभी कभी जब पापी भी सामर्थ्यवान होता है तो कमजोर व्यक्ति उसकी मजबूर होकर जय जयकार करता है। समझ रहे हो? ना समझ में आ रही हो तो दोबारा समझा दूं, क्योंकि समझाना मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। यदि पापी भी सामर्थ्यवान होता है तो कमजोर व्यक्ति मजबूर होकर के उस पापी की जय जयकार करता है। जैसे रावण पाप युक्त है पर देवता उसकी जय जयकार करते हैं, उसका कारण है कमजोरी। क्योंकि मंडली के मन रावण राज करे निज मन। तो निश्चय है कि पाप जो होता है वो सामर्थ्यवान होने के कारण कमजोर के ऊपर हावी होता है। और ये संसार का नियम है कि सताया वही जाता है जो कमजोर होता है। सामर्थ्यवान कभी सताया नहीं जाता। किसी से कहो कि सूर में आग लगा दो, क्या लगाएगा? क्यों लगा सकता है? किसी से कहो कि पानी में आग लगा दो तो क्या लगाएगा? नहीं लगाएगा। इसलिए लक्ष्मण विचार करने की आवश्यकता है। जय जयकार तो अधर्मी पापी की भी हो सकती है, कोई जरूरत नहीं है। हाँ धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित करे, दूसरों के ऊपर उपकार करे, दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए मरे, यह धर्म है। अगर दूसरों के लिए जीता है, दूसरे के लिए मरता है तो वो प्रशंसा और जय जयकार करने योग्य है। जैसे वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, साधु लोग ये अपने लिए नहीं जीते, ये दूसरों के लिए ही जीते हैं। क्योंकि वृक्ष न बहु फल भटे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरो शरीर। विचार करो, संसार में जय जयकार उसकी होनी चाहिए कि तुम्हारा भी बन जाए और हमारा भी बन जाए। तुम भी सुखी रहो, हम भी सुखी रहें, उसकी जय जयकार करो। अब उसकी जय जयकार मत करिए कि हमारा बन जाए तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, उसकी जय जयकार मत करिए। किसी का बिगाड़ करके अपना बनाना ये प्रशंसा नहीं है। प्रशंसा का अर्थ ये है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः भवेत्। इस प्रशंसा के योग्य है, प्रशंसा होनी चाहिए। प्रशंसा के लिए दो ढाली मैं कह देता आदरणीय व्यास जी, आइए आपका भी सहारा लेता हूं। और आप बैठे हो तो आपका भी सहारा लूं, है ना? सहारे पर ही सहारा है। तो उसके लिए मानसकार ने कहा बहुत दिन खड़ियों के साथ बजाया है। तो हरि चंद नरेसा, तो कहाँ से धर्म हित कोटि कलेसा। जैसे राजा हरिश्चंद्र, महर्षि दधीचि, जब इनके जैसे लोग हों, दानी हों, उपकारी हों, परोपकारी हों, धर्म के लिए मर जाए, धर्म के लिए जिए, धर्म के लिए मरे, उनसे हमको जय जयकार करवाओ, हम उनकी जय जयकार करेंगे। अब कोई किसी का बिगाड़ दे और अपना बना ले, इसके बाद हमसे कहो कि उसकी जय जयकार करो, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमस्य धर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहं पवित्राणाय साधु
जाएंगे। बहुत अधिक आपने यात्रा की और मैं दो बातों को ले रहा हूं। व्यास जी महाराज इन्होंने पढ़ा कि शिवित भीच हरिचंद नरेशा और सहे धर्म हित कोटि कलेसा रंति देव बलि भूप सुजाना और धर्म धरे सही संकट। शिव ने, दधीच ने, हरिश्चंद्र ने, रंतिदेव ने, बलि ने, इन सबने कष्ट को सहा है लेकिन धर्म को कभी। हाँ साथियों, परशुराम जी दे रहे हैं तो यही तो हमारा तर्क है। तो परशुराम जी का धर्म करने वाले का विरोध क्यों? उत्तर यहां आना चाहिए। धर्म करने वाले का विरोध क्यों? धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके धर्म की रक्षा की है, तो आपके द्वारा विरोध क्यों? उत्तर यहां आइए। छुड़ना दुबे रावण, रावण, मुझे रावण याद आ गया। अभी देखो तुमको कौन कौन याद आता है। अभी तो रावण याद आया है। बोले रावण, रावण सताता है और लेकिन रावण की जय जयकार होती है और मैं कहता हूं नहीं होती है। आज तक अगर किसी ने रावण की जय जयकार की, आज तक अगर किसी ने रावण की जय जयकार की हो तो परशुराम जी बताएंगे और मैं बता रहा हूं तोड़ने वाले की जय जयकार की गई। कैसे जाती? ऐसे कहा सुर किन्नर नर नाग मुनीसा और जय 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 कही दे असीसा। महाराज धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार की गई है और आज तक जय जयकार जब जब की गई है तो धर्म करने वाले की गई है, अधर्म करने वाले की अगर की गई हो तो बताओ। देखिए गप शास्त्र सुनाओ, हमें बताओ। जय जयकार अगर की है और रावण की जहां तक मेरी पहुंच है आज तक किसी ने जय जयकार नहीं किया। क्या किया? क्या तो जब रावण आता है तो देवता जय जयकार नहीं करते, क्या करते हैं? तो रावण आवत सुनऊ सको और देवन तके मेरू गिरी। कहां जय जयकार होती है? हमारे भैया राम नहीं रोकना पड़ेगा भाई, अभी बात तुम्हारी फली नहीं है। पहली प्रस्तुति से तुम भागे और दूसरी प्रस्तुति फिर तुमने अलग से बना कर रखी है। ये तुम्हारी कमजोरी है। बीच में नहीं, शांति से, शांति से। फरसा हाथ में है, ये देख करके बात करो। हाँ बिल्कुल शांति रखो। जितनी देर हम कहें बोलो तो बोलो और नहीं कान पकड़ो, उठो बैठो, धीरे से निकल जाओ। कोई आवश्यकता नहीं हमारे सामने बोलने की। अब देखो बात में तुम्हें ये दूसरी बात बैठे तुमने बनाई है और ये बात तुम्हारी बनी नहीं है। अब तुम्हें क्या कहा था, तुमने क्या उत्तर दे दिया? हमने कहा था कि सामर्थ्यवान यदि पापी है तो कमजोर व्यक्ति भी उसके सामने झुक जाता है। तो तुमने जो चौपाई ये पढ़ी है देवताओं की, तो ये तो तुमने हमारे पक्ष की पढ़ी है ना कि रावण आवत सुनत सकोहा तो देवन तके मेर दिल खोहा। तो रावण को देख करके देवता छुप जाते हैं कंदराओं में। तो क्यों छुप जाते हैं? क्योंकि रावण देवताओं से बड़ा सामर्थ्यवान है। पाप के कारण, पाप के कारण। क्योंकि मां नहीं मात, पिता नहीं देवा और साधु शंकर बामई सेवा। तो जिनके अस आचरण भवानी तो ते जानो निस्तर सब। तो हमारा उत्तर तुमने किया क्या है? तुमने अपनी बात रखी है, उत्तर कहाँ किया तुमने? तुमने तो सीधा से प्रश्न करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि तुम अपना उत्तर चाहते हो और हमारा उत्तर देना नहीं चाहते हो। तो धीरे तो निकल ले और या तो फिर बराबरी में आओ तो मामला ठीक है। अब सामने वाले को कमजोर समझ रहे हो, अपने आप को बलवान समझते हो, ये बुद्धिमानी थोड़ी है।
दुश्मन को कमजोर समझना माने धोखा खाना। इसलिए शत्रु को तुमने जो बात रखी थी, तुमने कहा उसकी जयकार हो रही है, इसलिए मैंने इतने प्रमाण तुमको दिए थे और एक भी प्रमाण में तुम्हारा उत्तर नहीं आया और तुमने मेरे पक्ष की बात कर दी। रावण अवश्य से प्रभा, तो अर्थ क्या है कि देवता कमजोर है क्योंकि देवता छुप रहे हैं और रावण को देख करके जब देवता छुप रहे हैं तो कहीं न कहीं देवता रावण से भयभीत है। ये उत्तर मैंने पहले कर दिया था, उसी को तुमने और पर्ची लगा दी तो मेरी बात और मजबूत हो गई। तो तुम क्या खंडा हलोगे और जो मंदिर में जाओ? अरे या तो तुम हमारी बात का समझ करो। अब आओ, तुमने कहा कि परशुराम जी, अब देखो एक आधारित पड़ी है, क्या है रास्ते लीजिए बता देता। तो कहा सूरी किन्नरे तो कहा सूरी किन्नरे नरनाथ मुनीसा। तो भाई है तो कहा अमुखे प्रसन्न सही देही असीसा। हमको इससे मतलब नहीं है ना, ये देवता ये सुर किन्नर ये जितने भी हैं तो ये क्या सब सुखी है क्या? कोई सुखी हमको दिखाई दे रहा है क्या? ये कोई सुखी हमको नहीं दिखाई दे रहा था। सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोच ही सकल त्रास उर भारी। कहा प्रसन्न है भाई, जब हम हृदय से प्रसन्न होंगे तब तो हम सामने वाले को आशीर्वाद देंगे। पर परशुराम को मिथिला में कोई प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहा। खरु भरु देख विकल पुर नारी सब मिलते ही महीपन कारी। ले उछराय सीय कहा कोऊ धरि बांधो नृप बालक दोऊ। जो विदेह कछु करे सहाई सीतम समर सहित दो भाई। रानी सहित सोच बत सिया अब तो विधि काह कर लिया। रानी ने कर दारुण दावा। अब बताओ कहाँ लग जाए, कहा जा जाओ चाहे हमसे हम धरो हो के धरो, पर सुखी हमें परशुराम को कोई भी सुखी नहीं दिखाई दे रहा। रघुपति कर स्वभाव सुनीता तो अर्ध निवेश कल्पसम पीता। परशुराम को सीता भी सुखी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो जब परशुराम को कोई सुखी नहीं दिखाई पड़ेगा तो परशुराम को इस शब्द में विश्वास करने की कोई आवश्यकता है? बाल व्यास ना होते तो होते। चलिए महाराज, पूरा प्रयास किया आपने, बड़े विचारों से पूछा मैंने, बाल व्यास है? हाँ वही है। और प्रयास करने के बाद भी हमारी बात तक आप फिर तुमने देखिए तर्क ये था कि धर्म धारण करने वाले की जय जयकार होती है। सत्य। और कैसे? अगर पापी की हुई हो बताओ कैसे हमारे भाई? भाई यहाँ ये आपने कहा रावण से लोग परेशान हैं, ये सत्य। तो क्या रावण किसी ने जय जयकार की? मैं ये कही नहीं रहा। रावण से सब परेशान है, बिल्कुल परेशान। और इधर परशुराम जी से सब परेशान है। कौन परेशान? एक का नाम बताओ। सब सुर मुनि नाग नगर नर नारी, ये क्या तोड़ने वाले परेशान है? कोई एक लीटर खिलाओ तो लाओ क्या ध्यान देना। और जब धनुष टूटा था तो प्रभो दो चाप खंड महीदार हुआ क्या? देखी लोग सब भये सुखारे। सब प्रसन्न थे जब धनुष टूटा था, सब प्रसन्न थे। और परशुराम जी का विरोध हुआ कैसे? अरे कैसे तो देखा दो के थोड़ा ना। अरे दू का नहीं तो 18 में मन पछितात सीय महतारी विधि अब सारी बात बिगारी। रघुपति कर स्वभाव सुनो सीता अर्ध निमेष कल्पतम। इसके कारण और जब धनुष टूटा था देखिए तो परशुराम जी की भी किसी ने जय जयकार नहीं की। क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? ध्यान देना, इसलिए नहीं की कि परशुराम जी का विरोध कहीं न कहीं ब्राह्मणों का विरोध है, संतों का विरोध है, धर्मा
हाँ, बस जय जयकार किसकी? जो धर्म की रक्षा करे उसकी। ध्यान देना, जय जयकार या तो तोड़ने वाले की हुई है ठीक। महाराज, हाँ। और या तो एक बार भोले बाबा की हुई है। तो वो बारात में दुनिया की होती है। बारात में नहीं हुई है। कहूँ अगर हुई हो तो मोड़ लेना। हम काहे पर दें? चर्चा तुम कर रहे हो, पर्चा तुम अपना लगाओ। भाई इस बात को क्यों रख रहे हो? या तो हाँ। इसलिए रख रहे हैं कि देखे कि तुम कितने ये तो हमको रोज तुम्हारे से मिलता है तुम्हारे ये ईमानदारी से बात करो। ये ठीक नहीं है। हाँ, तब चलाओ, कोई नहीं। और हमारा पर्चा जो लग रहा है, हाँ। इसको आप पढ़िए। बिल्कुल पढ़िए। और पढ़ने का उत्तर करिए। कर दे। ध्यान देना। अरे आप ठीक हम जानते हैं। हाँ, खेलने वाले हैं तुम्हारे साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है महाराज, तो एक बार जाओ। भोले बाबा की जय जयकार हुई। और कैसे हुई? हाँ। कहा जय 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 शंकर सुर करे। हाँ, देखो। देवताओं ने जय जयकार की, लेकिन रावण की आज तक जय जयकार, और रावण की छोड़ो किसी भी अधर्म करने वाले की जय जयकार